नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा। आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी काव्य में, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इस पर हम चर्चा करते हुए यहाँ से शुरुआत करेंगे कि हिंदी साहित्य के चार काल माने जाते हैं, जिसमें दूसरे क्रम में भक्ति काल आता है, जिसकी समय सीमा 1350 से 1700 तक है और यह समय सीमा भक्ति काल के नाम से जानी जाती है। इसमें जो साहित्य लिखा गया वह बहुत ही उत्तम श्रेणी का साहित्य था। उस साहित्य को मद्देनजर रखते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस साहित्य को कहा कि वैसे तो सभी साहित्य श्रेष्ठ हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। अब यहाँ बात यह आती है कि उन्होंने स्वर्ण युग क्यों कहा। तो जैसे सोना एक धातु है और बहुत कीमती धातु है, तो ऐसे ही हिंदी साहित्य में जो बहुत सारी अमूल्य निधि हैं, उनमें सबसे अनमोल जो है वह भक्ति काल है, बहुत कीमती है। और वैसे तो जब धातुओं की बात करें तो जवाहरात है, डायमंड है, वो भी कीमती है, लेकिन वो केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित रह जाते हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब है, लेकिन उसके पास सोना किसी न किसी रूप में थोड़ा तो कम से कम होता ही। ऐसे ही जो साहित्य लिखा गया वह हर वर्ग तक गया और निम्न स्तर तक के व्यक्तियों तक, जो आर्थिक दृष्टिकोण से निम्न स्तर के व्यक्ति थे, उन तक भी वह गया है और वे भी उससे लाभान्वित हुए हैं। इसलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण थे जिस कारण से इस काल को स्वर्ण युग कहा गया था। तो इसमें अनेक कारणों में पहला जो कारण हमारे सामने आता है वह है कि यह काल अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती साहित्य से श्रेष्ठ था। तो इसमें हम देखें कि हमारे सामने चार काल विभाजन बनते हैं हिंदी साहित्य में। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, फिर रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो जिसमें भक्ति काल दूसरी श्रेणी पे आता है। तो हम इससे पहले और बाद के साहित्य का अगर तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि आदिकाल का स्थान पहले नंबर पर है। तो इसमें हम ये पाते हैं कि आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई या जो रचनाकार थे, उनके जीवन का क्या उद्देश्य था, वो किस लिए रचनाएं लिखते थे। तो एक तो इसके पीछे कारण यह है कि वो अपने स्वामी को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए रचनाएं लिखते थे। और एक उस समय के जीवन का उद्देश्य क्या था। तो उस समय के जीवन का उद्देश्य था, जाही की बेटी सुंदर देखी ताही पे जा धरे हथियार। बहुत मार काट का जीवन उस समय पर रहा। और रचनाओं की बात करें तो आदिकाल की रचनाएं या तो बहुत प्राचीन होने के कारण अप्रामाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, जो उपलब्ध है उसमें भी संदेह की स्थिति है। तो इस कारण से उन रचनाओं के आधार पर उसे स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। फिर उसके बाद की बात करें रीतिकाल का साहित्य है, तो रीतिकाल का जो जीवन शैली थी वह क्या थी, सुरा सुंदरी सुराही तक सीमित रह गई थी। और जो रचनाकार थे उनका रचनाकारों की पूरी शक्ति केवल नायिका के नक्सिक वर्णन तक रह गई थी। नारी को केवल भोग्या के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया था और सुरा सुंदरी तक ही जीवन जब सिमट कर रह गया था। तो इस समय की रचनाएं या रचनाकार भी श्रेष्ठ श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो हमारे पास साहित्य है, वह साहित्य तो बहुत विशद है, बहुत धाराओं में वह बट गया है। लेकिन फिर भी जब आधुनिक काल और भक्ति काल की रचना और रचनाकारों का हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें वह जन कल्याण की भावना या वो आत्म सुख या आत्म संतुष्टि या आत्मा को शांति पहुंचाना या धर्म के लिए कार्य करने वाला संदेश उस समय आधुनिक काल की रचनाओं में वह नहीं मिलता है जो कि हम भक्ति काल की रचनाओं में पाते हैं। यह तो है पहला कारण। फिर है कि जो रचनाएं लिखी गई भक्ति काल में
वह बड़े व्यापक स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर लोगों ने इसका लाभ उठाया। उस समय की रचनाएं आज भी इतनी ही प्रासंगिक हैं कि ऐसा लगता है जैसे आज के लिए ही वो लिखी गई हो। आप देख रहे होंगे कि उस समय की लिखी गई रचनाकारों की रचनाएं आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे भी वह चलती रहेंगी और वो पुरानी नहीं हुई है। वो जैसे कि अभी तुलनात्मक अध्ययन में ही अगर चले कि आधुनिक काल में जो आजादी को लेकर के रचनाएं लिखी गई थी, जिससे कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना था, वो आज उतनी प्रासंगिक नहीं है। एक समय पर उनकी बहुत प्रासंगिकता थी, पर जो रचनाएं भक्ति काल में लिखी गई थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की भक्ति काल में थी। और इसका जो स्तर है वो बहुत व्यापक रहा। हर वर्ग का व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति उससे लाभान्वित रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वह बहुत ही व्यापक स्तर पर फैला था। इसके लिए कहा जाता है भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद बरकत कियो कबीर ने, सात दीप नौखंड। तो यह बहुत व्यापक स्तर पर इसको फैला था। कबीर से तात्पर्य महज कबीर से न होकर के सभी भक्तिकालीन कवियों को इसका श्रेय जाता है कि यह बहुत व्यापक स्तर पर फिर फैला था। फिर एक बात है कि इस समय में जो साहित्य लिखा गया था वह बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का साहित्य था। वह सार्वभौमिक है। कुछ रचनाएं केवल काल विशेष के लिए सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन इस समय की जो भी रचनाएं हैं वह सभी उत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में आती हैं। और आदर्श समाज की स्थापना करना या इसके माध्यम से की गई यह अगला बिंदु हो सकता है कि इस समय के रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य था कि समाज को जरूरत थी एक आदर्श, एक दिशा निर्देश दिखाने की, और वह कार्य इस काल के साहित्यकारों ने किया। विशेषतः सगुण भक्ति वालों ने इस कार्य को किया। और हम पाते हैं कि रामचरितमानस में जो जितने भी आदर्श चरित्र स्थापित किए गए हैं वह उस समय की मांग थी। उसमें एक आदर्श राजा है, एक आदर्श बेटा है, एक आदर्श माता है, आदर्श भाई है, आदर्श पत्नी है और आदर्श मित्र हैं। सभी बड़ा ही आदर्श के लिए आदर्श की स्थापना की गई थी और वह उस समय और समाज की बल्कि की तो आवश्यकता थी ही, वह आज भी उतनी ही आवश्यक है। इसमें अगला जो बिंदु बनता है वह है कि ये जो साहित्य लिखा गया वह समाज हित में लिखा गया था। हर समय के समाज में कुछ ना कुछ कमियां रहा करती हैं और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि समाज को चेताए कि यहाँ जो कार्य चल रहा है वह बहुत गलत है। और यही कारण है कि जो संत संप्रदाय के लोग हैं, जिसमें हम सबसे पहले कबीर को ले लेते हैं, बड़े ही विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति बने। उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत खाइयां बनी हुई हैं, हिंदू समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ है और जाति पाति के भेदभाव उसमें बड़े ही गंभीर रूप से चल रहे हैं। इन सब को उन्होंने गलत ठहराया और बड़े ही क्रांतिकारी तरीके से फिर उनका विरोध किया। ब्राह्मण जो कि अपने आप को सर्वोच्च माने बैठा था, उसे भी कहा कि जे बामन तू बामनी जाया, आन बाट क्यों नहीं आया। तो और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई थी उसको भी उन्होंने अनेक दोहों के माध्यम से पाटना चाहा और जिस समाज में जो कमियां थी वो सबको कही। वो ना तो मुसलमानों को कहते हुए हिचके थे और ना ही हिंदुओं से उन्होंने किसी प्रकार की लाग लपेट रखनी चाहिए थी। जिसका जो गलत था वह उनके सामने रख दिया था। फिर अगली है कि इसमें समन्वय की भावना दिखलाई पड़ती है। हिंदी जो भक्ति काल है उसका मुख्य उद्देश्य रहा कि एक ऐसा समाज स्थापित किया जाए जिसमें जो ये आज के समय में जो बहुत भेद बन पड़े हैं, जो मन बट गए हैं, वो किसी तरह से एक हो जाए। और यही कारण रहा कि उनका पूरी शक्ति एक ऐसे समाज की स्थापना करने में लगाई गई रचनाओं के माध्यम से, जिससे कि समाज में समन्वय स्थापित हो। जैसे कि निर्गुण संतों ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया। सूफी कवियों ने, भले ही वो मुस्लिम थे लेकिन यहाँ भारत में आकर के हिंदुओं की कथाओं को लिया। उनके कहने के लिए उन्होंने अवधी का प्रयोग किया, भाषा अवधी रही और लिपि जो है फारसी का प्रयोग किया। ये कितना अच्छा समन्वय था। और यहाँ की कथाओं को लिया और निर्गुण और सगुण का समन्वय
करना चाहा और जो समाज में जातिगत भेदभाव था या वर्णगत जो भेदभाव था, उच्च नीच का जो भेदभाव था, वह भी रचनाओं के माध्यम से दूर करना चाहा। शिव और शाक्त के बीच में, हिंदू हिंदू के बीच में जो अनेक वर्ग बन गए थे, वैष्णव, शैव, शाक्त, इन सब में भी बहुत खाइयां बन गई थी और इनको दूर करना बहुत जरूरी था। इसके लिए तुलसी ने कहा, शिव द्रोही ममदास कहावा, ते नर मोहे सपने नहीं भावा। इसमें ये कहना चाहा कि तुम मेरे भक्त हो और जो शिव के भक्त हैं उनसे द्रोह करते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं कहला सकते, क्योंकि द्रोही व्यक्ति मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। तो इसके माध्यम से ये कहलाया कि हर किसी को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। द्वेष की भावना बड़ी ही गलत भावना होती है, उससे बचना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई थी वह संतों ने, निर्गुण मार्गियों ने उसको दूर करना चाहा। फिर सूफी हमारे सामने आ जाते हैं, उसने उसको दूर करना चाहा। एक ये था कि जैसे रीति काल में जो साहित्य लिखा गया और आदि काल में जो साहित्य लिखा गया, उसके लिखने के पीछे उद्देश्य रहा उनका कि हमें राजा को खुश करना है। जबकि भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया उसके पीछे केवल एक उद्देश्य था, आत्म सुखाय। और वो इतने मस्त मौला फक्कड़ संत थे। एक बार कुंभन दास को सीकरी के राजा ने बुलाया और कहा कि तुम यहाँ रहो और अपनी रचनाएं लिखो। इस पर कुंभन दास ने कहा कि संतन सो कहाँ सीकरी सो कावन, संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटे ताको करनी पड़े सलाम। तो वो उन्हें किसी भी प्रकार के लोभ मोह नहीं था राज सत्ता के प्रति। उन्होंने लिखा, आत्म सुख के लिए लिखा, लेकिन उनकी जो आत्मिक अभिव्यक्ति थी वह इतनी व्यापक थी कि वह आत्म सुखाय ही बहुजन सुखाय बहुजन हिताय बन गया। ये एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। फिर इस काल में जो साहित्य लिखा गया था उसमें उसके जो रचनाकार थे उन्होंने जो साहित्य लिखा वो अमर कृतियां बन गई। वो अमर कृतियां केवल भारतीय स्तर पर नहीं है बल्कि विश्व स्तर पर वो अमर कृतियां मानी जाती हैं। जैसे कि तुलसी का रामचरितमानस हिंदी साहित्य के बल्कि विश्व स्तर की रचना है। जयसी का पद्मावत है, आज भी बड़ा ही चर्चित है, उत्कृष्ट रचना है। फिर है कबीर का बिज़्ज़त, जिसके कबीर की एक ही रचना मानी गई है, कबीर का बिज़्ज़त, और उसमें साथी सतरमनी 3 भाग बन जाते हैं। तो कबीर का बिज़्ज़त है, मीरा की पदावली है, सूरदास की रचनाएं हैं और सूरदास की रचनाओं में जो सूर सागर है बहुत प्रसिद्ध है। उस समय में ही गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया था। और रसखान की पदावली है, रसखान जो कि कहते हैं कि भक्ति में डूब करके कहते हैं कि मुझे यदि अगला जन्म मिले तो ब्रज में ही मिले, चाहे मुझे पत्थर के रूप में मिल जाए, चाहे पक्षी के रूप में मिल जाए, चाहे पशु के रूप में मिल जाए, लेकिन मेरा अगला जन्म ब्रज भूमि पर ही होना चाहिए। भारतीय जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और भक्ति काल में जितना भी साहित्य लिखा गया है वह धर्म पर ही आधारित है और वह आत्मिक उन्नति करने का संदेश व्यक्ति को देता है। आत्मिक प्रगति के पथ पर वह चल सकता है, साथ ही सामाजिक संदेश भी वह देता है, एक आदर्श समाज की स्थापना भी वह करवाता है। हर प्रकार से वह व्यक्ति की उन्नति में सहायक बनता है। इस कारण से भी यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वयुग कहलाने के लायक बनता है। उपरोक्त जो बातें हमने कही हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह जो साहित्य लिखा गया था भक्ति काल के दौरान, यह उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उत्कृष्ट साहित्य है। और इस पर कभी भी किसी भी काल का साहित्य से हम तुलना करने बैठेंगे तो वह श्रेष्ठ ही ठहरेगा। इसलिए यह साहित्य श्रेष्ठ है, था और है और रहेगा। धन्यवाद।